हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 14 लेते हैं। इसका टॉपिक है राशियों की तुलना, साधारण ब्याज। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? प्रश्न 2, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? प्रश्न 3, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है, कैसे? तो जब हमें पैसा बचाना होता है तो उसे हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक में पैसा हम इसलिए जमा करते हैं कि बैंक हमें ब्याज देता है और हमारा पैसा बढ़ता जाता है। तो बैंक में पैसा जमा करने से बैंक हमें ब्याज देता है और ब्याज से पैसा बढ़ता है। बैंक में जो पैसा जमा होते हैं, बैंक उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वह पैसा जमा करने वालों में बढ़ जाती है एक निश्चित धनराशि के हिसाब से। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है। तो बैंक से हम जो पैसे लेते हैं उसको हम ऋण कहते हैं। उधर धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है जिससे हम ब्याज कहते हैं। जो हम पैसा बैंक से लेते हैं, उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस पर हमें ब्याज देना होता है, अतिरिक्त राशि देनी होती है। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। तो हम कैसे ब्याज को कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए साधारण ब्याज हमें कैलकुलेट करना होता है। तो पहले हमें समझना होगा कि जो हमने बैंक से पैसा लिया उसको कहते हैं मूलधन। इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और प्रिंसिपल का पी लेते हैं मूलधन के लिए। ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये रेट है, रेट का आर ले लिया। एक वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। अगर ब्याज की दर है 5% प्रति वर्ष, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज के लिए जाएंगे। समय के लिए टी लिखते हैं। टी का मतलब हो गया यहाँ पर टाइम। तो टाइम में से हम टी ले लेते हैं। ये समय के लिए होता है। जितने समय के लिए पैसा बैंक से उधार लिया जाता है या फिर बैंक में पैसा जमा किया जाता है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए जो समय लगता है उसको हम टी लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पर 100 आएगा। तो साधारण ब्याज, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका जो फार्मूला हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। और मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो मिश्र धन कहलाता है। जैसे हमने 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए, उस पर 1,000 रुपये का ब्याज लगा, तो हमें 11,000 रुपये देने होंगे। तो 11,000 मिश्र धन कहलाएगा। तो इसका फार्मूला हो गया, मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट। इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसलिए इसका ए लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर हो गया ब्याज प्लस मूलधन। तो अमाउंट बराबर हो गया सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन प्रिंसिपल। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण 1, रमन 1,000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया। तो यहाँ पर 1,000 रुपये ये मूलधन होगा। इसको हम पी से लिखेंगे। ब्याज की दर 10% है। ये आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मूलधन 1,000 रुपये ये पी है। ब्याज की दर 10% है, ये आर हो गया। समय 1 वर्ष प्रति वर्ष। तो समय हम 1 वर्ष लेंगे। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। ये आ जाएगा 100 रुपये। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 करके और फिर मूलधन में ब्याज जोड़ लेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। उदाहरण 2, किस दर पर 4 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि 27,000 रुपये की राशि हो जाएगी? 18,000 ये मूलधन होगा, पी होगा। 27,000 ये मिश्र धन होगा, ए होगा। 4 वर्ष समय हो गया 4, टी बराबर 4 हो गया। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट, इसको आई लिखा हुआ है, ए माइनस पी। 9,000 रुपये ब्याज आ गया। अब पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100 करके फार्मूला लगा के हम ब्याज की दर निकालेंगे और ये 12.5% आ गई। आओ अभ्यास करें। पहला सवाल, रुपये 3,500 7%
वार्षिक दर से उधार लिया जाता है 2 वर्षों बाद कितना साधारण ब्याज देय होगा। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो पहले सवाल में यहाँ पर 3500 रुपये, तो ये हो गया P बराबर ये रुपये 3500, 7% वार्षिक दर से, तो R बराबर 7%। 2 वर्षों बाद T बराबर 2 वर्ष हो गए, कितना साधारण ब्याज देय होगा। तो SI सिंपल इंटरेस्ट ये हमें निकालना है। तो हमें पता है फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है यहाँ पर 3500 रुपये, गुणा दर है 7% की, समय 2 है, बटे 100 आ गया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया। अब हम गुणा करेंगे, 35 दूनी 70, 70 के साथ में गुणा, तो साधारण ब्याज बराबर 7 7 49, 490 रुपये आ गया। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल, रितु एक बचत खाते में 7000 रुपये जमा करती है। ये हो गया P मूलधन प्रिंसिपल 7000 रुपये। बैंक 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है, तो R बराबर हो गया 6, R बराबर 6%। 5 साल के बाद T बराबर 5 वर्ष हो गया। रितु को क्या राशि मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें अमाउंट या मिश्र धन निकालना है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करके। P का मान 7000 रुपये, R का मान 6 है, T 5 है, अपॉन 100, 100 हो गया नीचे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये जीरो कैंसिल। 70 गुणा 6 पंजे 30 हो गया। अब गुणा करेंगे 7 या 21, तो 2100 रुपये आ गया ये, और ये आ गया साधारण ब्याज। अब हम निकालेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन या अमाउंट होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ लेते हैं। मूलधन है 7000 रुपये, ब्याज है 2100 रुपये, इनको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 9100 रुपये, और ये इसका आंसर हो गया। तो रितु को 9100 रुपये राशि प्राप्त होगी। तीसरा सवाल है, किस दर पर 2 वर्षों में 16000 की राशि 20000 रुपये की राशि हो जाएगी। यहाँ पर P बराबर है 16000 रुपये, A बराबर 20000 रुपये। 2 वर्षों में, इसका मतलब T बराबर 2 वर्ष हो गया। R बराबर यहाँ पर निकालना है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हो गया 20000 रुपये माइनस 16000 रुपये, तो इससे आ जाएगा 4000 रुपये। तो ये साधारण ब्याज हो गया 4000 रुपये। अब हम फार्मूला लगाएंगे, P गुणा R गुणा T बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। मान रखेंगे, P का मान 16000 है, R हमें निकालना है, T है 2 बटे 100 बराबर साधारण ब्याज आ गया 4000। साधारण ब्याज 4000 रुपये। इसको हल करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया। तो P बराबर हो जाएगा 4000 गुणा, यहाँ से तो एक ही है, बटे नीचे आ जाएगा 160 गुणा 2। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर ये 4 से कटेगा 25, तो 25 बटे 2 हो गया। और इसको भाग करेंगे, ये R बराबर होगा 4000 गुणा 1 बटे 160 गुणा 2, नीचे आ जाएगा, 4 जीरो से काटा 0, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 100, फिर 4 से काटेंगे 25, तो ये 25 बटे 2 हो गया। तो R बराबर 25 बटे 2 का मतलब 12.5, और ये प्रतिशत में आएगा। तो ब्याज की दर हो गई 12.5%। इस दर से 2 वर्ष में 16000 रुपये 20000 रुपये हो जाएंगे। चौथा सवाल, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर पर दुगनी धनराशि हो जाएगी। कितने समय में, इसका मतलब T हमें निकालना है, दर है 10% की, धनराशि दुगनी हो जाएगी। धनराशि मूलधन P है, तो मिश्रधन हो गया A बराबर 2P।
तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज होगा a माइनस पी। a का मान है यहाँ पर 2p माइनस p, घटाएंगे तो p आ जाएगा, तो साधारण ब्याज p हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे p गुणा r गुणा t बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। p का मान तो p है, r का मान 10 है, t का मान हमें निकालना है, बटे 100 बराबर साधारण ब्याज आ गया ये p के बराबर है। 0 से 0 कट गया तो t बराबर हो जाएगा 10 गुणा p और बटे ये p नीचे आ जाएगा। t बराबर 10 गुणा p बटे p हो जाएगा, p से p कैंसिल, तो t बराबर 10 और ये वर्ष आ गया। तो 10 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ध्यान दें, यदि समय t महीनों में दिया जाता है तो इसे 12 से विभाजित करके वर्ष में परिवर्तित करें। अगर समय महीनों में है तो हम वर्ष में परिवर्तित करेंगे 12 से भाग करके, और यदि समय दिनों में दिया हुआ है तो हम 365 से भाग करके उसको वर्ष में परिवर्तित करेंगे। क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक होती है, अतः हमें समय को वर्ष में लेना होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।